अब मंगलाचरण का आखिरी भाग। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनजुवन कृसानम ज्ञान नामा गगनियम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जैसे हनुमान जी को सुत कहा वैसे ही मुझको भी कह दो। ये तो आपने मांग ही लिया। नान्यास्पृहा रघुपत हृदय स्पदये सत्यम वदामि च भवान अखिल अंतरात्मा भक्तिम प्रचरक पुंगव। निर्भराम में निर्भरा भक्ति चाहिए। जो बच्चे की अपने माँ बाप में आस्था होती है, उसी तरह से सेवक सुत पित मात भरोसे रही असोच बनई प्रभु से। ऐसे जो है जीने का अधिकार मुझे आप प्रदान कर दो। मेरे मैया बप्पा बन जाओ। अब ये देखते हैं कि हनुमान जी को तो सीता जी ने कह दिया अजर अमर गुण नित्सुत हो, बेटा कह दिया। और राम ने भी कह दिया सुन सुत तो उरण में नाही। तो जिसको बेटा कहने वाले हैं सुंदर कांड में, जिस पे सदैव के लिए वात्सल्य उड़ेला जाता रहेगा, जो बच्चे की तरह से राम की माँ बाप की शक्ति से राम काज, सीता के संकट का काज करने को तत्पर, संकट मोचन बन चुका है, जिसका काम दुनिया में आंसू पोंछना और चेहरे पे मुस्कान लाना ही रह गया है। और ऐसा करते में राम बाण की तरह उसको अहंकार इसलिए नहीं आता क्योंकि वो बाण की तरह राम की शक्ति से, राम की दिशा में, राम की सफलता या असफलता के लिए ही चलता है। तो ऐसे का वर्णन अतुलित बल धामम। भगवान में अतुलित बल है और वो सारा का सारा बल इस बच्चे को अवेलेबल है। भगवान ने कह ही दिया है कि बालक सम मम दास अमानी तिनई मोर बल निज बल ताही काम क्रोध दुई रूप जवाही। बच्चा तो माँ बाप का बल है भाई, तो इसलिए अतुलित बल है। स्वर्ण शैलाभ देहम, स्वर्ण के पर्वत की तरह का देह। धनुज वन कृसानम, दुष्टों के लिए आग का रूप। और ज्ञान नामा अग्नियम, पर ये सारी शक्तियों को कंट्रोल करता हुआ विवेक, जिससे कि वो जामवंत से पूछ सकते हैं कि जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावत दी जाओ मोई। इसलिए गुरु ढूंढकर गुरु से भी पूछ लेने की प्रक्रिया। सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आपको प्रणाम है। तो ये प्रेरणा है, हनुमान जी की तरह चलने की प्रेरणा। उन्हीं की तरह राम बाण की तरह राम काज के लिए, आंसू पोंछने के लिए, चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए यदि हम चलना शुरू कर दें तो अमोघ हो जाएंगे। कार्य कुछ भी हो, डरेंगे कभी नहीं और हमारी सफलता निश्चित हो जाएगी। पर इतनी सारी सफलता को झेलेंगे कैसे? ऐसे कि हम कभी ये समझेंगे ही नहीं कि ये हमने किया। हम तो हमेशा उसको, अपने कार्य को भगवान
कार्य करने का, सफलता का श्रेय भगवान को देना सीख जाएंगे। तो इसलिए हनुमान जी की तरह, हनुमान जी का अनुसरण करके चलने में न भ्रम होगा, न श्रम होगा, न अभिमान होगा। और यही भ्रम, श्रम और अभिमान का जो समुद्र है, ये हनुमान जी ने पार किया है। कैसे कि जिम अमोघ रघुपत कर बाना, ते ही भांत चले हनुमाना। जो बाण होता है, जो आयुध है, जो बाण है या बांसुरी है, उसमें ना अपना मन है, ना अपना बुद्धि है। बुद्धि राम की, मन राम का, शक्ति राम की, दिशा राम की, सफलता राम की। असफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि राम जो है वो शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम है, इसलिए अमोघ है। तो इस तरह से बाण की तरह चलना जो है, यही कर्मयोग है। तो अब इसका प्रमाण देते हैं। पहले श्रम नहीं का प्रमाण। जलनिध रघुपत दूत विचारी। जलनिध ने रघुपत का दूत समझ के मैनाक से कहा, इनका श्रम हर लो। तय मैनाक होय श्रम हारी, हनुमान तय परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनो मोय कहाँ विश्राम। मैं श्रम समझ ही नहीं रहा हूं, राम काज है। दूसरा भ्रम, निश्चर एक सिंधु महराई, कर्म आया नभ के खग गई। ये हमारे आपके जीवन में जेलसी वाले, अगर आप आसमान में ऊपर उड़ रहे हैं तो जेलसी वाले जो है, लंका की समरीन थी वो, जो लंका की तरफ अप्रोच करता था आसमान के मार्ग से, उसको मिसाइल मार के गिरा देती थी। तो इसका नाम था सिंगिका। और ये क्या करती थी कि जो छां पकड़ लेती थी। निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गई। नभ पे चलने वाले खग जो थे उनको पकड़ती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिन कह पर छाई। गहई छा सक सो न उड़ाई, अगर पकड़ ली तो उड़ नहीं पाता था। यही विद सदा गगन चरत खाई। तो हनुमान जी भी पकड़े गए, पर उनको भ्रम नहीं हुआ। हनुमान जी भी पकड़े गए, पर ना तो भ्रम हुआ। सोई छल हनुमान का कीना, तास कपट कप तुरते चीना। ताय मार मार सुधबीरा, बारित पार गयो मंदिरा। तो भ्रम नहीं होगा। अब सुरसा सामने आ गई। और उसने कहा कि मैं खाऊंगी। इन्होंने बहुत समझाया कि राम काज करके आ जाऊं तब खा लेना, पर नहीं, खाऊंगी। तो 16 जोजन मुक्त ठहयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो, बड़े हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा। पर बड़ा होके नहीं जीत सकते इससे। ये सुरसा जो है ऐसी परछाई है जो कि हर व्यक्ति जो है ये हर समय देखता रहता है कि क्या कोई मेरी तारीफ कर रहा है। तो जितनी तारीफ करते जाते हैं उतना अहंकार बढ़ता जाता है। तो सुरसा जो है वो सतजो जन तैयानन की ना, अतिलग रूप पवन सुत लीना। ये समझ गया भैया मैं तो छोटा ही हूं। अतिलग रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुन बाहर आवा। मांगा बिता ताय सिर नावा। तो छोटा होकर जीतने की कला, अहंकार छोड़कर जीतने की कला। काले वंश से तो जीत सकते नहीं थे, तो भाग खड़े हुए, है ना कृष्ण, तभी तो रण छोड़ कहे जाते हैं। बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा बिता ताय सिर नावा। इस कला से इतनी प्रसन्न हो गई कि राम काज सब करियो, तुम बल बुद्ध निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद दे के चली गई।
अब अभिमान रहित होके कैसे कैसे समझा जाए? जब इतनी सफलता मिलती है तो अपमान आ सकता है। अपमान से बचने का कारण ये है कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, कराने वाले प्रभु हैं। बांसुरी में निकलती हुई धुन की अच्छाई बुराई में बांसुरी कहाँ आती है? ऐसे ही अपनी सफलता असफलता भगवान को समर्पित कर देने में वो अहंकार का कारण नहीं बनती। राम के पूछने पर कि कहीं भी देहो दुर्गत बंका, कैसे जला दिया तुमने? हनुमान जी कहते हैं नाग सिंधु हटकपुर जारा, निश्चर गण विद विपिन उजारा। ये सब तो किया मैंने। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ कछु मोर प्रपताई। वो आप जानो कैसे हुआ, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। ताका प्रभ कच अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न ले, जार सके खल तूल। एक छोटी चिंगारी बढ़वा नल को जला सकती है आपके प्रताप से। तो अगर उनके प्रताप में जो है आस्था और विश्वास बना रहे तो फिर उसमें अपनी बड़ाई नहीं दिखती है। महात्मा गांधी से पूछा जॉनी जेंकिंस ने, हाउ डू यू फील व्हेन पीपल कॉल यू ग्रेट ग्रेट सोल? महात्मा आपको कहते हैं तो कैसा लगता है? कहते हैं, आई फील अशेम्ड व्हेन पीपल कॉल मी ग्रेट, फॉर ग्रेटनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ हिम एंड हिम अलोन, नो ह्यूमन बीइंग कैन बी ग्रेट। तो ये वाला भाव, उस सब में आपका ही प्रताप है, मेरी प्रभुता नहीं। ये हनुमान जी को ही नहीं, मंदोदरी को भी समझ में आता है। वो कहती है लड़ाई बचाने के चक्कर में कि सिंधु तर्यो उनको बनरा, सिंधु पार कर गया उनका वानर, तुम ते धनु रेख गई न तरी, तुम धनुष की रेखा नहीं पार कर पाए। वानर बांध्यो सो न बंध्यो। ब्रह्मास्त्र में मेघनाथ हनुमान जी को बांध के सबसे बोले ले आओ दरबार में, पर राक्षस इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उनको पास जाने से पहले रस्सी से भी बांधना उचित समझा, और रस्सी के बांधते ही जो है ब्रह्मास्त्र का असर खत्म हो गया। तो वही मंदोदरी कहती है वानर बांध्यो सो न बंध्यो, उन वारिद बांध के बाट करी। उन्होंने समुद्र बांध के रास्ता बना दिया। श्री रघुवीर प्रताप के बाद तुम्हें 10 कंत न जान पड़ी। 10 सर वाले विद्वान हो तुम, पर तुम्हें उनके प्रताप की बात समझ में नहीं आ रही, जिससे बंदर कहीं समुद्र पार कर जाएगा। तो जिसके प्रताप से ऐसा हो गया वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो साधारण नहीं है। फिर कहती है तेलो तूले पूछ जरी, आपका तेल खत्म हो गया, कपड़ा खत्म हो गया। कहते ना रहा न नगर बसन रत तेला, बाड़ी पूछ कीन कब खेला। तेल खत्म हो गया, कपड़ा खत्म हो गया, पूछ जली ना जरी नहीं जली, गढ़ लंक जराए जरी, आपकी लंका जरूर जल गई। इस प्रकार दोनों पक्ष समझते हैं प्रताप की बात, पर रावण नहीं समझ रहा है। रावण इसलिए नहीं समझ रहा है क्योंकि वो पहले से ही समझा हुआ है। बहन को नकटी बना दिया, खड़ दूसरा त्रिशरा सहित 14,000 सैनिक, अकेले ही स्वाहा हो गए। तो ये स्थिति में नींद पर ही नहीं रही, रात में नींद नहीं पड़ रही है। सोच रहा है ये सुर नर असुर नाग खग माही, इन सभी में मोरे अंचर कहाँ कहो नाही। मेरे अंचर से भी तो कोई नहीं जीत सकता, मेरे छोटे नौकर से भी लड़ने लायक नहीं है इनमें कोई। तो खरदूषण मोहि सम बलवंता, ते नहीं को मारे बिन भगवंता। खरदूषण तो मोहि मेरे ही समान बलवान थे, उनको बिना भगवान के कौन मारेगा। सुर रंजन भंजन मय भारा, देवताओं के रंजन के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जो भगवंत लीन अवतारा। यदि भगवान ने अवतार ले लिया है तो मैं जाए बैर हट करियो, तुम्हें जबरदस्ती जिद करके बैर करूंगा। हट का मतलब किसी के समझाए नहीं समझूंगा। प्रभु सर प्राण तजे बहुतरियों,
भगवान के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर पार हो जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए सही भी है, क्योंकि इस तामस देह में भजन नहीं होगा। हुई है भजन न तामस देहा। इस प्रकार राम कथा में रावण की भी जबरदस्त भूमिका है। उसकी समझ, न समझने की समझ में भी जबरदस्त भूमिका है। तो जब आप ऐसा करने चलते हैं तो हनुमान जी की तरह ये समुद्र जो है, ये देह अभिमान का समुद्र है। आप काया की तरह जीते हैं, मन भावों के संसार में, बुद्धि विचारों के संसार में, शरीर वस्तुओं के संसार में, हो न हो के समुद्र में जी रहे हैं, देह की गुलामी कर रहे हैं। तो इस अभिमान को, जो देह में मैं बसा है, उसको पार करने के लिए जब कोई चलता है हनुमान जी की तरह, तो उसको पहले तो श्रम का सामना करना पड़ता है। मैनाक आता है, अरे अरे विश्राम कर लो, कल चले जाना। जलनिद रघुपत दूत बिचारी, तय मैनाक होय सम्हारी, हनुमान तई परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज की नय बिनु मोय कहाँ विश्राम। विश्राम खत्म। अब उसके बाद एक निश्चर एक सिंधु में रही, सबमरीन थी लंका की, जो भी लंका की तरफ उड़ता हुआ गया उस पर मिसाइल मार के गिरा दिया। तो उसकी ताकत ये थी, कर माया नभ के खग गई, माया करके जो पक्षी उड़ रहे होते थे उनको पकड़ लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई, जल में विलोक के उनकी परछाई, गहई छा सक सो न उड़ाई, यह विद सदा गगन चरकाई। पकड़ लेती थी तो ओढ़ नहीं पाते थे, तो उनको इस तरह से खाती थी। सोई छल हनुमान का कीना, तास कपट कपतुरते चीना, ताय मार मारत सुदबीरा, बारित बार गया मंदिरा। आपके जीवन में लंकनी कौन? जो लोग आपके ऊपर उठने से जो जेलसी कर रहे हैं। अगर कॉकरोच जिसमें भरे हुए हैं वो खुला भी रह गया, तो अगर एक बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो बाकी टांग पकड़ के खींच लेंगे। तो इसी तरह की दुनिया में आप भी जीते हैं। तो हर समय सिंगनी, ये लंकनी आपके चारों तरफ भी है। तो सिंगिका राक्षसी जो है वो हनुमान जी के लिए ही नहीं, आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं। फिर उसके बाद सुरसा। अब सुरसा जो है वो बड़ा होने की इच्छा है, मैं बड़ा हो जाऊं। तो जब कभी बड़े हो गए तो उसके बाद और बड़ा लगता है, फिर और बड़ा लगता है, फिर आखिर में इसी में भलाई है कि भैया मैं बड़ा नहीं होना चाहता, मैं छोटा होकर ही सही हूं। तो सुरसा से बड़ा होने की कंपटीशन में फंसे हुए हैं हनुमान जी। 16 योजन मुक्त ठहयो, तुरंत पवन सुत जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा, सत योजन तही आनन कीन्हा। तो उन्होंने समझ लिया कि ये हमारी बड़ी होने की इच्छा, अब इससे बड़ा नहीं होना है, अब हम छोटे हो जाएंगे। अतिलक रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा विदा ताय सिर नावा। तो छोटा होके जीत गए। ऐसे ही जब काले वन से जो है युद्ध हुआ कृष्ण का, तो जीत तो सकते नहीं, तो भाग खड़े हुए। छोटा होने में भी परहेज नहीं, तभी व्यक्ति जो है जीत सकता है। पर सुरसा बेसिकली जो है वो बड़ा होने की चाह है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे प्रभु बड़े हैं, ऐसा सोच के आप सुरसा से जीत सकते हैं। तो मैनाक से जीत गए, और मैनाक से जीतने के बाद सिंगिका से जीत गए, और उसके बाद सुरसा से जीत गए। अब उसके बाद लंकनी से मिले। लंकनी ने कहा ये तो मेरी सीमा है, इसके अंदर तू कैसे? तो गूंजा मारकर होश में ला दिया उसको। और जो व्यक्ति कहते हैं ना ये मेरी सीमा है, इसमें तू कैसे,
उनका यही इलाज होता है, इसलिए उनको हराना पड़ता है। वो ये सवाल पूछना भूल जाते हैं और कहने लगते हैं प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। इसलिए जब आप राम काज के लिए चलें, आंसू पोंछने के लिए, मुस्कान लाने वाले काम के लिए चलें, तो श्रम, छोटा होकर जीतने की ताकत, ईर्ष्या करने वालों से निपटने की ताकत और लंकनी से निपटने की ताकत कि ये मेरा एरिया है तुम इसमें कैसे, यानी कि झूठन उठाई ना कृष्ण ने, तो झूठन उठाने में भी कोई परहेज ना होना, है ना। ऐसे लोगों से, ऐसे भावों से निपटना पड़ता है। ये समुद्र एक देह अभिमान का समुद्र है, इसे पार कर मन बुद्धि शरीर रूपी काया को मैं मानता हुआ काया में स्थित कायस्थ आप या जीव आत्मा या स्व में अपने मूल रूप में स्थित होकर स्वस्थ हो जाता है। बल्ब नहीं रहता बिजली हो जाता है, लहर नहीं रहता सागर हो जाता है, और संसार में घटती हर घटनाओं से अप्रभावित केवल उनका साक्षी मात्र होके अपने सच्चित आनंद स्वरूप प्रभु से या तो अभिन्न हो जाता है निर्वाण, और या फिर उन्हीं की शक्ति से उन्हीं का बाण बनकर उनका ही कार्य करते हुए भ्रम श्रम अपमान से परे छोटा होकर भी जीतने की क्षमता रखते हुए संसार में विचरता है हनुमान जी की तरह। यही सुंदरकांड को हृदयंगम करने का महात्मा है। हनुमान बनकर अगर जीना चाहते हैं तो पहले हनुमान जी से प्रेम करिए और उनकी जो है उनको राम नाम सुनाइए और उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न कीजिए, और वो अगर प्रसन्न हो गए तो राम फिर आपसे दूर नहीं। धन्यवाद।